हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग का चैप्टर 2 ख़त्म हो गया था। तो आज से आप लोग का चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आप लोग को पावर पॉइंट के बारे में ही पढ़ना है। जैसे कि आप लोग को सेकेंड चैप्टर में भी पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना था। तो इसका टॉपिक है MS पावर पॉइंट ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। इसमें आप लोग को कैसे लेआउट चेंज होता है, कैसे एडिट होता है, स्लाइड्स, ये सब आप लोग को जानने हैं ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के द्वारा। ठीक है। How can we insert graphics object in a slide to make a presentation more attractive? इसमें स्टूडेंट पूछ रहा है कैसे हम लोग ग्राफिक्स को स्लाइड्स में डाल सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स लर्न द स्टेप टू इंसर्ट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग स्टेप्स जानेंगे, कैसे हम लोग ग्राफिक्स स्लाइड में डाल सकते हैं। ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न अबाउट वेरियस स्लाइड व्यू ऑफ पावर पॉइंट एंड देयर यूजेस। ठीक है। आप लोग पिछले वीडियोस में और पिछले चैप्टर में देखे थे कि बहुत ही अलग अलग तरीके के स्लाइड व्यू होते हैं। ठीक है। जैसे कि नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू। ठीक है, ये सब। ठीक है। लेट्स now learn about slide layouts, how to insert graphics and other object in the slide to enhance our presentation। अब इसमें आप लोग जानेंगे कि कैसे ग्राफिक्स और बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमेशन कैसे हम लोग डाल सकते हैं अपने स्लाइड में, उसे बहुत ही अच्छा तरीके से बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहला आता है स्लाइड लेआउट। तो लेआउट क्या होता है? तो जैसे आप लोग कोई भी पिक्चर को अब कोलाज बनाते हो, जैसे हम लोग कोलाज बनाते हैं बहुत सारे पिक्चर को एक फ़ोटो में करना। ठीक है। तो उसमें होता है, जैसे अब हम लोग 2 फ़ोटो का कोलाज बना रहे हैं, तो एक होता है कि एक तो नॉर्मल इस तरीके से आता है, फिर एक हो गया इस तरीके से आता है, फिर हम चाहेंगे तो एक यहाँ रहेगा और एक एकदम छोटा सा रहेगा, इधर एक बड़ा रहेगा। तो अलग अलग तरीक़े का लेआउट होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के स्लाइड्स का भी लेआउट होता है। ठीक है। You know the slide layout is the arrangement of all the objects on the slide. Slide layout can contain formatting of text including body, bullets, bulleted list and titles। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो स्लाइड लेआउट है वो अरेंजमेंट करने में मदद करता है कि कहाँ हम लोग टेक्स्ट डालेंगे, कहाँ हम लोग फ़ोटोज़ डालेंगे। ठीक है। उस तरीके से कहाँ हम लोग टेबल्स डालेंगे, कहाँ स्मार्ट ग्राफिक्स डालेंगे। ठीक है। टेबल्स, चार्ट, स्मार्ट ग्राफिक्स, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, वीडियो, मतलब अलग अलग तरह के स्लाइड्स में अलग अलग लेआउट यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो कहाँ हम लोग यहाँ पे पिक्चर डालेंगे, यहाँ वीडियोज़ डालेंगे। ठीक है। अलग अलग तरीके से ये होते हैं। There are 9 basic slide layouts in MS PowerPoint। MS PowerPoint में बस 9 ही स्लाइड लेआउट्स होते हैं। Let's have a look on the 9 slide layout। अब 9 स्लाइड लेआउट्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है टाइटल स्लाइड। This is used at the starting of your presentation or to divide section of your presentation। सबसे पहला है स्लाइड लेआउट, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। ठीक है। ये आप लोग का फर्स्ट स्लाइड, मतलब आप लोग अगर बिना स्लाइड लेआउट चूज़ किए हुए अगर कोई स्लाइड लाते हो तो वो इसी प्रकार से खुलता है। ठीक है। तो ये इसमें आप लोग सेक्शन में डिवाइड होते हैं कि एक में आप लोग टेक्स्ट लिखो तो एक में आप लोग कुछ और लिखो। ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर है टाइटल एंड कंटेंट। दिस इज डिफ़ॉल्ट एंड मोस्ट commonly used slide layout। It is used to give टॉपिक एंड इट्स कंटेंट। ये जो है टाइटल एंड कंटेंट के बारे में आप समझ ही गए होंगे। ऊपर वाले जो ये है उसमें टाइटल लिखेंगे और नीचे उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है। ये बहुत ही आसान, मतलब यही ज़्यादातर करके यही यूज किया जाता है स्लाइड्स में। ठीक है। फिर सेक्शन हेडर। दिस स्लाइड टाइप्स इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम प्रेजेंटेशन। इससे जो है ये एक सेम प्रेजेंटेशन को बहुत सारे अलग अलग सेक्शन में बांट देता है। रेदर दैन यूजिंग एन एडिशनल टाइटल स्लाइड, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ अल्टरनेट टू द टाइटल स्लाइड लेआउट। अब ये टाइटल स्लाइड लेआउट्स के जगह पे भी यूज हो सकता है, क्योंकि बस टाइटल स्लाइड लेआउट और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अब है 4। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो इसका अगला वीडियो में हम लोग 4th और बाकी स्लाइड लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।